हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का अध्याय 7 का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7 के 12वें क्वेश्चन के तीसरा से स्टार्ट करेंगे। 12वें क्वेश्चन के दूसरे तक पिछले में हुआ था। 12वें का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इन चारों बिंदुओं से देखना है कि चतुर्भुज है। इन चारों बिंदुओं के शीर्ष से दूरी देखेंगे और अगर है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है उसको बताइए। देखते हैं इसको। माना ए बिंदु के निर्देशांक 4,5, बी बिंदु के निर्देशांक 7,6, सी बिंदु के निर्देशांक 4,3 और डी बिंदु के निर्देशांक 1,2। अब ए बी की दूरी देखेंगे। ए बी की दूरी x1 y1 x2 y2 निकालेंगे फार्मूले से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो फार्मूला है आपका। x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात ए बी इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1। ए बी इक्वल टू √10 सरणी में 10 मात्रक। अब बीसी की देखेंगे। बीसी इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा बीसी इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 -3 3 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा बीसी इक्वल टू 9 प्लस 9। बीसी इक्वल टू √18। √18 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 3√2 मात्र। तीन का वर्ग स्क्वायर बनेगा, 3 बाहर हो गया, कर्ण 2 अंदर आ गया। अब CD की दूरी देखेंगे। x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह हो गया CD इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू आपका हो गया 9 प्लस 1। CD इक्वल टू करणी में 10 मात्र। अब देखेंगे DA। DA यानी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। DAID दोनों कर सकते हैं इसको। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। DA इक्वल टू 9 प्लस 9। DA इक्वल टू √18। DA इक्वल टू 3√2 मात्र, अर्थात AB के बराबर CD और BC के बराबर AD। या तो यह आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। अब दोनों का
परीक्षण करेंगे कैसे, विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर विकर्ण समान आ रहे हैं तो आयत होगा, विकर्ण समान नहीं आ रहे हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे विकर्ण AC दूसरा BD, AC बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, यह हो गया आपका, यह 0 हो जाएगा और यहां बचेगा -2 का स्क्वायर यानी 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 मात्रा। अब BD की लंबाई, BD की लंबाई के लिए B और D x2 - x1 1 - 7 प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा -1 -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ गया √52 मात्रा। अर्थात AC नॉट इक्वल टू BD, विकर्ण समान नहीं, अर्थात क्या होगा, अर्थात यह चतुर्भुज तो है ही और यह एक समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। 13वां क्वेश्चन है आपका, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यानी यह तीनों एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है और फिर उसका परिमाप ज्ञात करना है। देखेंगे इसको, लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज AB C में बिंदु A के निर्देशांक 0,4, बिंदु B के निर्देशांक 4,0 तथा बिंदु C के निर्देशांक 2,2। अब AB की दूरी क्या हो जाएगी, AB लेंगे x1 y1 x2 y2 यानी 4,0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AB इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 16 टर्निंग में 32, जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 करनी में 2 मात्रा, 4 चौक 16 32। ये आपकी AB की दूरी आ गई। BC की निकालेंगे, BC लेंगे B और C, x1 y1 x2 y2 यानी 2 ऋण 4 का होल स्क्वायर
प्लस ऋण 2 ऋण 0 का होल स्क्वायर। ये आपका BC का हो गया ऋण 2 का होल स्क्वायर प्लस ऋण 2 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू 4 + 4, BC इक्वल टू करणी में 8, यानी BC इक्वल टू 2 करणी में 2 मात्रक। अब CA की लंबाई याद करेंगे। CA या AC दोनों कह सकते हैं। CA यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस या +2 हो जाएगा। CA 0 - 2 और 4 + 2 का होल स्क्वायर। CA इक्वल टू हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। CA इक्वल टू 4 + 36। CA इक्वल टू 40 करणी में, यह हो जाएगा 2 करणी में 10 मात्रक। 2 का स्क्वायर किए 4, 4 × 40। अब इसका परिमाप पहले समकोण त्रिभुज, लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया गया है, चाहे तो चेक कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज जो हमने दूरी निकाली है वह है कि नहीं। यह देखेंगे सबसे बड़ी भुजा यह CA हुई, अर्थात CA स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। CA स्क्वायर यानी 2 करणी में 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 4 करणी में 2 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 2 करणी में 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 40 और ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 40 इक्वल टू 40। यह समकोण त्रिभुज तो सिद्ध हो गया। अब परिमाप देख लेंगे जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। त्रिभुज ABC या समकोण त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना दिया गया है 4 करणी में 2, BC 2 करणी में 2 और CA 2 करणी में 10। चारों को जोड़ देंगे, ये करणी समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 करणी में 2 हो गया। यह 2 करणी में 10 साथ में नहीं जुड़ेगा क्योंकि दोनों की करणी में वो संख्याएं जो है अंतर है। ये आपका परिमाप हो गया जो आपको इससे पूछा। 14वां क्वेश्चन है आपका, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 1, 5, 2, 3 और ऋण 2, ऋण 11 संरेखी है। संरेखी से तात्पर्य है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, अर्थात यह जो भी तीनों बिंदु हो, चाहे ABC हो, चाहे PQR है, चाहे XYZ जो भी हो, वह एक ही रेखा पर स्थित हो। जैसे इन तीनों को हम एक रेखा पे अगर दिखाएं, मान लीजिए यहां बिंदु X है, यहां बिंदु Y है और यहां आपका बिंदु Z है, तो ये संरेखी कहे जाएंगे। इससे हमको क्या मिलता है कि X Y प्लस YZ इक्वल टू XZ। जो XY की दूरी है उसमें YZ जोड़ दें तो XZ के बराबर हो, इससे यह निर्धारित हुआ, तो यह संरेखी होगा। अब इन दोनों तीनों की दूरी निकालेंगे, XY निकालेंगे, YZ निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि XZ के बराबर हो रहा है। यदि बराबर हो रहा है तो संरेखी है और यदि बराबर नहीं हो रहा है तो संरेखी नहीं है, यह सिद्ध करेंगे।
लिखेंगे माना ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, सॉरी यक्स दिया है, यक्स लिख दीजिए, बिंदु यक्स के निर्देशांक 1,5, वाई के निर्देशांक 2,3 और जेड के निर्देशांक -2,11। अब सबकी दूरी निकालेंगे। एक्स वाई की दूरी क्या हो जाएगी? x1 y1 x2 y2 अर्थात 2 ऋण 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ऋण 5 का होल स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल टू आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। एक्स वाई इक्वल टू हो गया आपका 1 प्लस 4। एक्स वाई इक्वल टू सरणी में 5 मात्र। अब वाई जेड देखेंगे। वाई जेड की वैल्यू वाई जेड x1 y1 x2 y2 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। वाई जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। वाई जेड इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -4 का और -14 का 196। वाई जेड इक्वल टू आपका आ जाएगा 212 मात्र। अब एक्स जेड की वैल्यू निकालेंगे। एक्स जेड की वैल्यू देखते हैं। एक्स जेड x1 y1 x2 y2 यानी -2 -1 का होल स्क्वायर, फिर -11 -5 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा एक्स जेड इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। एक्स जेड इक्वल टू 9 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 16 का स्क्वायर 256। यह दोनों जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 265 मात्र। यह तीनों की दूरियां ज्ञात हो गई, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड का। अब देखेंगे यहां यह इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अर्थात x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एक्स वाई प्लस वाई जेड की वैल्यू। ये हो गया करणी में 5 मात्रक धन वाई जेड की वैल्यू करणी में 212 मात्रक। अब एक्स जेड का मान देखेंगे, इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं। एक्स जेड का मान आपका करणी में 265, अर्थात यह इक्वल नहीं है, अर्थात एक्स वाई प्लस वाई जेड नॉट इक्वल टू एक्स जेड, और यह इक्वल नहीं हुआ, अर्थात यह एक्स वाई जेड जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वह क्या है, समरेखी नहीं है। अर्थात लिख देंगे अतः बिंदु समरेखी नहीं है, अर्थात यह तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं।